नमस्ते जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन बुद्धि चित्त और अहम कौन कहाँ किस शरीर में विराजमान है? महाराज जी थोड़ा सा जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का परिचय मिलता है। जैसे आप जाग रहे हो तो स्थूल शरीर का परिचय मिलता है। इसमें जो हरकत होती है स्थूल में, वो सूक्ष्म से होती है। सूक्ष्म में जो पावर आता है वो कारण से आता है, वो पावर है। जैसे आप पर्दे में जो हरकत होती है वो बालकनी के नीचे से फोकस आता है। फिल्म में जैसे आप देखने जाओ ना तो बालकनी के नीचे से फोकस आता है, वो पर्दे में हरकत पैदा करता है। पर्दे में कुछ नहीं, तो ये पर्दा है। जैसे हमारे यहाँ चींटी काटी तो अंदर पहले स्फुरणा हुई मन में, चींटी काट रही। बुद्धि ने तुरंत निर्णय करके बताया कि गले के पास काट रही है, तो हाथ को हस्तेंद्रिय कर इंद्रिय है ना, तुरंत मन ने इस इंद्रिय को आदेश किया, देखो क्या है, वो ऐसे देखने लगी। तो जो स्थूल में हरकत करवाता है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर व्यक्त होता है स्वप्न में, स्थूल शरीर व्यक्त होता है जागृत अवस्था में। ये जागृत अवस्था है तो स्थूल शरीर है। जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता। होता है कि हमारा एक शरीर और सैया में पड़ा है, नहीं ज्ञान होता। तो उस समय जो हरकत होती है स्वप्न में वो सूक्ष्म शरीर से होती है। उस समय एक मन पूरा बाजार संसार बन जाता है और वो स्वप्न दिखा देता है। और जो हमारा सोने के बाद अनुभव होता है, यार आज मैं बहुत सोया, तो तुम तो सो रहे थे, अनुभव कौन करवा रहा है कि आज मैं बहुत सोया? वही सबका प्रकाशक है, वही परम तत्व आत्म तत्व है जो सबका प्रकाशक है। तो सूक्ष्म शरीर को आप कैसे देख सकते हो? क्योंकि आप तो स्थूल शरीर बने हुए हो। आपने अपने को पुरुष मान लिया है, आपने अपने को देह मान लिया है। तो केवल इतना अगर साधन करोगे तो इतना अनुभव होने लगेगा कि ये मन है, देखो मन गया। निश्चय करने वाली ये मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही, मेरा चित्त आज नहीं लग रहा है। तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है, इसको कोई यंत्र भी नहीं पकड़ सकते। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये नहीं पकड़ सकते। इसको ध्यान के द्वारा जाना जाता है। जब हम ध्यान में तो मन बुद्धि चित्त अहंकार सब एक एक दिखाई देता है। जब भजन करते हैं तो भजन करो तब जान पाओगे, ऐसे थोड़ी। ये बाह्य ये सूक्ष्म है। आपकी स्थूल दृष्टि तो स्थूल देख सकते हो बाहर, अंतर में आओ, अंतर में घुसो, तब सूक्ष्म में प्रवेश होगा, तब सूक्ष्म शरीर को जानोगे। जब सूक्ष्म शरीर को जान जाओगे तब कारण शरीर को जानने की योग्यता आ जाएगी। और जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को अपने से अलग देखोगे तब अपने को देखने की योग्यता आएगी, तब आप अपने को जान पाओगे। ये ज्ञान है। अब ये कोई ऐसे समझ में तो आएगा ना बिना साधना के, बिना भजन के समझ में। संत महात्मा जो सच्चाई से चलते हैं, रात दिन उसमें लगे रहते हैं, तब उसका अनुभव करते हैं। तो हम नाम जप करें, इससे कल्याण हो जाएगा। हाँ, खूब नाम जप करो, बुरे आचरण मत करो। जैसे शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बात नहीं करते ना। हाँ, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। ब्याह हो जाए तो ब्याह हो गया हो तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग, किसी से ये पाप कर्म ना करे और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति है। हाँ, नन्नू अरोड़ा जी। जय गुरुदेव श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ गुरुदेव। आपके एकांतिक वार्तालाप ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं नाम जप भी करता हूँ आप जी के आशीर्वाद से गुरुदेव, पर पूर्व के पापों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आग की तरह जल रहा हूँ महाराज जी। हाँ, बिल्कुल आगे परेशान चलना चाहता हूँ पर इन पर पापों बहुत का नष्ट कैसे अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे हो। अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे। ये जो जल रहा है ना, ये आप नहीं जल रहे, आपका मन जल रहा है। उस मन में जो मलिनता है ना वो दूर हो रही। तो हृदय जल रहा है, हृदय में ही तो मन है ना। तो जब हृदय जल रहा है तो हमको उस समय साक्षी रहना है, अलग रहना कि मैं नहीं जल रहा हूँ। इस मन ने पाप कर्म किए हैं और नाम जब चल रहा है और सही ढंग से चल रहे हैं तो अब वो निष्पाप हो रहा है। जैसे सोने का मल दूर करना हो ना तो उसे कसौटी पे चढ़ाया जाता है, उसे जलाया जाता है। तो स्वर्ण तपाने पर जैसे अपना मल दूर कर देता है, ऐसे जब हम नाम जप करते हैं, भगवद आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं तो मन अशांत होता है, मन जलता है। उसी जलन में उसके पाप शांत सब नष्ट हो जाते हैं।
तब एक दिव्य शांति आती है, तब एक आनंद आता है। पहले थोड़ा जलन होती, तो इसे सही चल रहे हो ये प्रमाण है, तभी तुम्हारे हृदय में जलन हो रही। सह जाओ इस जलन को। आप साथ रहना, नाम जप करूंगा। हाँ बिल्कुल। सहित सहित बाढ़े भगत गृह तन गुरुहित गार। गुरु के वचन मानकर चुपचाप सह जाए तो आगे निकल जाएगा। भक्त बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति बढ़ जाएगी। खूब नाम जप करो। सदगुरुदेव भगवान, कुछ कभी कभी रुक जाता है जो जिह्वा से चलता है हल्का कभी कभी जी, तो एक तो हो चरणों का आशीर्वाद हो निरंतर चल जाए, और दूसरी एक छोटी सी कुटिया है काशी में अपनी, ऊपर परिवार जन रहते हैं, तो नीचे भगवान राधा कृष्ण का विग्रह मैं स्थापित करके सेवा तुमके सदगुरुदेव का आशीर्वाद लेके तभी मैं कर सकता हूँ, उसके लिए आदेश। हाँ, खूब प्रिया प्रीतम की सेवा करो। और नाम जप को निरंतर चलाने के लिए भोजन पवित्र और अल्पाहार और मौन का आश्रय, अधिकतर मौन का आश्रय। मतलब हम जड़ मौन नहीं कह रहे कि हाँ आवश्यक हुआ बोल दिया, लेकिन अधिकतर मौन का आश्रय लें। हाँ, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और मौन का आश्रय, तो जिह्वा से निरंतर नाम लेने के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा। और पहले उपांशु चलता है, फिर मानसिक चलता है, और जब मानसिक चलने लगता है और कुछ समय तक चलता है और बीच बीच में रुकने लगता है, तो हमको तुरंत उपांश में आ जाना चाहिए। अगर उपांश में रुकने लगता है तो वाचिक में आ जाना चाहिए। हमको छोड़ना नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, नाम छूटते ही हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। अगर नाम चलता रहा तो कोई भी सिद्धि बकाया नहीं जो आ न जाए, और कोई भी सुख बकाया नहीं जो आ न जाए, और भगवान का स्वयं भगवान का कृपा प्रसाद आपका वरण कर लेगा। नाम में अपार सामर्थ्य है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, वो जब मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि हो गए और भगवान के पावन चरित्र इतिहास को लिख दिया। तो आप विचार करो नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। जिसने बालक के निमित्त से नारायण पुकारा, उसका परम कल्याण हो गया। तो हम नारायण नारायण पुकारेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा? खूब मंगल हो जाए। खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की आराधना करो। कभी कभी मन में आ जाता है कि जैसे ये सब चीज़ें हम बनाए हैं तो अपने वर्तने के लिए, हमारे प्रभु का ये संसार तात्पर्य क्या है उनका भगवान? ब्रह्म। जैसे एक शीशे के महल में आप खड़े हो जाओ, और शीशे कई प्रकार के होते हैं, एक बड़ा रूप दिखाने वाला, एक छोटा रूप दिखाने वाला, एक भयंकर रूप दिखाने वाला। ऐसे त्रिगुण माया के शीशे में वो परमात्म तत्व अपने आप को बहुत रूपों में देख। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, और बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है।